हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका जिंदल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट इज लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता क्या है? It is a process by which businesses and enterprises determine strategies to make more profits with lower expenditure. अब सपोज हमारा कोई बिजनेस है और हमसे कोई पूछता है या आपका कोई बिजनेस है और आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर गोल, तो आप बोलेंगे कि इट इज इम्प्लाइड दैट माय गोल इज टू मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट। हर बिजनेस का यही गोल होता है। जब हम कोई ऐसा प्रोसेस बिजनेस में अडॉप्ट करते हैं या ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिससे कि हमारे जो एक्सपेंडिचर प्रॉफिट को अर्न करने का कम हो जाए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, उसे बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो गोल है बिजनेस का हमारे, जिसको हम एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिकॉज पहले क्या होता था, पहले की कंपनीज का जो ऑब्जेक्टिव होता था वो होता था कि सिर्फ हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। लेकिन इस गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अगर हम सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो गोल है हमारा, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। फर्स्ट इज इट इग्नोर्स रिस्क। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो कभी भी रिस्क जो फैक्टर होता है उसको कंसिडर नहीं करता है। देखो, any manager may undertake a profitable investment opportunity regardless of the risk associated with it. Suppose मैंने कोई investment opportunity choose करी, लेकिन मैंने उसमें सिर्फ उसका प्रॉफिट देखा कि वो मुझे कितना प्रॉफिट दे रही है, बट मैंने उसका इग्नोर करा रिस्क फैक्टर, और इस केस में क्या हो सकता है, मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जो ये हमारा गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, ये बहुत ज्यादा फोकस करता है सिर्फ प्रॉफिट पे और ये इग्नोर करता है फैक्टर ऑफ रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इग्नोर्स फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द डिसीजन। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हम रिस्क तो इग्नोर कर रहे हैं, साथ में हम ये भी इग्नोर कर रहे हैं कि कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है या कितना फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उस प्रोजेक्ट का। सपोज कि अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो मैं सिर्फ ये अगर देखूं कि वो कितना प्रॉफिटेबल है, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मैं बहुत ज्यादा फंड्स बोरो कर लूं, जिसको पे करने में बाद में मुझे प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जब हम सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं और हम ये भूल जाते हैं, हम इस चीज पे फोकस नहीं करते कि क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल होता है वो इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, जिसकी वजह से हम करेक्ट डिसीजंस, राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट इज इट इज वेग एंड एम्बिगुअस। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो हम ये नहीं हमें क्लियर कि हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या हम आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या हम बिफोर टैक्स प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा गोल है, ये जो टर्म है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दिस इज क्वाइट वेग, बहुत अनक्लियर टर्म है और इस टर्म से कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं। इट इज नॉट अ क्लैरिफाइड टर्म। नेक्स्ट इज इट वाइडन्स द गैप बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स। कभी कभी देखिए हमारे बिजनेस में क्या होता है, जब बिजनेस में एक कंपनी है तो कंपनी के ओनर्स के साथ साथ देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं हमारे साथ साथ। बहुत बारी ऐसा होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जब हम फोकस करते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव, तो इसमें मैनेजमेंट का डिसीजन कुछ और हो सकता है और शेयर होल्डर्स का डिसीजन कुछ और हो सकता है, जिसकी वजह से इट कैन क्रिएट सम कॉन्फ्लिक्ट और मे वाइडन द गैप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की जाए तो ये बहुत ही वेग टर्म है, बहुत ही वेग ऑब्जेक्टिव है, प्लस ये एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। ये फ्यूचर रिस्क को, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कवर नहीं करता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज फाइन, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ये इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।
What is wealth maximization? Let us now understand the meaning of wealth maximization. Wealth maximization क्या होता है? Wealth maximization means maximizing the shareholders' wealth due to an increase in share price. अब हम सबको पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी में इट इज़ वेल एक्सेप्टेड कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मॉडर्न ऑब्जेक्टिव है दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. अब यहाँ पे किसकी वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है? बात हो रही है हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की. जो ये ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ अ फर्म. इसमें हम कैसे हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं? बाय मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ अ फर्म. शेयर होल्डर की जो वेल्थ है, अब उसको मैक्सिमाइज करना तो हमारा गोल है, लेकिन हम उसको मेजर कैसे करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, जो कि हमें डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है. और अदर बेनिफिट्स में इंक्लूड कि अगर शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है या फिर कोई और उससे रिलेटेड बेनिफिट. जो ये हमारा एम है, ये गोल है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये क्या एम करता है? इट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनल ओनरशिप सो दैट अगर वो मैक्सिमाइज होगा, अगर शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, सो शेयर होल्डर्स विल हैव अ बेटर इंटरेस्ट इन द कंपनी एंड देयर विल बी लेस कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स. ऑल्सो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, ये इम्प्लाई करता है कि हमारा जो मार्केट प्राइस है शेयर का, वो लिंक है हमारे 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन से, जो होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. और अगर ये डिसीजन हम ठीक ले रहे हैं मैनेजमेंट लेवल पे, सो उससे हमारे शेयर की वैल्यू 100% इंक्रीज होगी ही, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू द इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ. Let us now understand the difference between the goal of profit maximization and wealth maximization. तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं. फर्स्ट इज पैरामीटर्स, सेकंड इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द थर्ड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल की. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो प्राइमरी गोल होता है दैट इज टू जनरेट सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स. हम सिर्फ प्रॉफिट की तरफ ही वर्क करते हैं. हमारा एम होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और प्रॉफिट अर्न करना है. In case of wealth maximization, our goal is to generate the highest market value of common stock. हम इस केस में कोशिश करते हैं कि हमारी अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज हो या फिर हमारे शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो. Next is time period. Next parameter is time period. So profit maximization is a short term goal. ये बहुत ही short term goal है और ये future goals को नहीं consider करता है. In case of wealth maximization, it prioritizes long term goals. वो सिर्फ short term नहीं बल्कि long term goals को हमारे prioritize करता है. नेक्स्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो इन केस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देयर इज नो रिगार्ड फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. जो हमारा गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, ये एक शॉर्ट टर्म गोल होता है और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है. बट इन केस ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इट वैल्यूज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. Next parameter is risk and uncertainty. So प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा गोल है कि किस इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं. हम ये कंसिडर नहीं कर रहे कि उसमें कितना रिस्क एसोसिएटेड है और कितनी अनसर्टेनिटी है रिटर्न्स में. बट इन केस ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम रिस्क और अनसर्टेनिटी को एक्नॉलेज करते हैं और कंसिडर करते हैं. In case of return, so next parameter is return timing. Profit maximization में there is disregard for returns timing. Returns जो हमारी इन्वेस्टमेंट से मिल रहे हैं वो कब मिल रहे हैं, किस टाइम पर आ रहे हैं, इसको कोई कंसिडरेशन नहीं दी जाती है. In case of wealth maximization, we are considering the timing, return timing, और हम ये अवेयर हैं कि हमारे जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो कब कब आ रहे हैं. सो हमने डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन समझ लिया है. तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की. सो प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉफिट के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती. बट अगर हम सिर्फ एज अ बिजनेस हम सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते रहे और हम लॉन्ग टर्म में हमारे जो टास्क है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, उस पर हमने फोकस नहीं किया, तो वी विल नॉट बी एबल टू मेक मोर प्रॉफिट्स, या फिर हम ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में. सो एज अ रिजल्ट दिस कॉल्स फॉर अ कंपनी टू फोकस ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज विच ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन.
सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।